ही तो है बीवी। डालो डालो, थोड़ा और डालो, कंजूसी क्यों कर रही हो? थोड़ा और डालो ना। एक काम करिए, सभी ले जाइए, लीजिए। वैसे भी आपको तो सब कुछ बांटने का शौक ही है ना। अरे इतनी मिठाई आई है तो रिश्तेदारों को तो देनी चाहिए ना। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मत दीजिए, लेकिन घर के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। आधी मिठाई जेठानी जी को देकर आएंगी और आधी चाची जी के घर में, और हमारे घर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे तो अपने भाई और भाभी को कुछ भी देने के लिए अब मुझे तुमसे पूछना होगा क्या? आपने आज तक मेरी कोई बात मानी भी है जो मुझसे पूछेंगे? देखो दिव्या, ये सब मेरे अपने हैं, इनके साथ नहीं बांटूंगा सब कुछ तो किसके साथ बांटूंगा? दुख सुख में अपने ही तो काम आते हैं। अरे पर मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ ये सब करने से, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप जिनके लिए ये सब कर रहे हैं उन्हें आपकी कदर भी होनी चाहिए। अरे अपनों के बीच कभी फायदा नुकसान देखा जाता है क्या? पता नहीं क्यों बीवी आते ही पति के सारे रिश्तेदारों को अपना दुश्मन समझने लगती है। लेकिन मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो पत्नी के कहने पर अपने खानदान से लड़ जाऊं। मेरे भैया भाभी चाचा चाची सब मेरे अपने हैं, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आपकी मर्जी। पता नहीं क्यों आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ हमेशा। तुम बुरी नहीं हो दिव्या, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरे खानदान के बारे में ये सब कहती रहती हो। देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि वो मेरे अपने हैं। जैसे तुम अपने मायके बालों से प्यार करती हूँ वैसे ही मैं भी करता हूँ। मुझे आपसे कोई बहस ही नहीं करनी। जाइए, ले जाइए मिठाई अपने रिश्तेदारों के लिए। यहाँ सामने ही तो जाना है, चलो तुम भी साथ में मिलाना उनसे। नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है आपके रिश्तेदारों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊं। तुम और तुम्हारी बात है सच में। ठीक है, मैं भैया और चाचा जी के घर देकर आता हूँ मिठाई। आकाश के भाई भाभी और चाचा चाची का घर बिल्कुल उनके पास में ही था। आकाश अपने घर वालों से काफी करीब था, जिससे हर कोई होता है। उनके लिए कुछ भी करने में उसे खुशी ही मिलती थी। लेकिन पता नहीं क्यों दिव्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा आकाश को अपने रिश्तेदारों के साथ घुलने मिलने से और कुछ भी देने से मना ही करती रहती। लेकिन आकाश कभी भी उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता था। भाभी कहाँ हैं आप? अरे आकाश तुम आओ आओ। अरे आजा आजा, कैसा आना हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, बस घर पर ये अच्छी सी मिठाई आई थी तो सोचा आपके लिए भी ले आओ। बहुत अच्छी है, मिठाई खा कर देखिएगा आप। अरे वाह, तुझे तो पता है मुझे मिठाई कितनी पसंद है, ला दे। लीजिए। और थोड़ी मिठाई ना मैं चाची जी के घर दे आता हूँ। हाँ हाँ दे आना, लेकिन थोड़ी देर बैठो तो सही, मैं चाय बना देती हूँ, पी कर ही जाना। अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं भाभी। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे बना दो चाय, अदरक डालना, इसे बहुत पसंद है अदरक की चाय। भैया अभी भैया ये छत का काम अभी तक आपने करवाया नहीं? अभी बारिश के मौसम में ना बहुत दिक्कत होगी फिर। हाँ कब से सोच तो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, काम शुरू ही नहीं करवा रहा हूँ। अगले महीने करवा दूंगा। अरे थोड़े पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप काम करवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, तू क्यों देगा पैसे, करवा लूंगा मैं। भैया हम दोनों भाई हैं ना, एक दूसरे के काम भी नहीं आ सकते क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, पहले बीच में भी तो तुझसे पैसे लिए थे मैंने व्यापार के लिए। अरे तो क्या हो गया भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक बनता है। आप काम शुरू करवा दीजिए, मैं मदद कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर में काम होगा छत का, तो खाना कैसे बनेगा? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, खाना कविता बना देगी आप दोनों के लिए, जब तक छत का काम नहीं हो जाता। नहीं नहीं नहीं, दिव्या पर काम का बोझ बढ़ जाएगा, मैं कुछ बाहर से ही मंगवा लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, भैया को बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है। दिव्या 2 लोगों का खाना ज्यादा बना देगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं कल ही कारीगरों को बुला लेता हूँ फिर। हाँ भैया आप बिंदास बुला लीजिए। वाह 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 वाह, बिंदास बुला लीजिए, मैं क्यों बनाऊं उनके लिए खाना? दिव्या हम लोग पास में रहते हैं, लोग तो पड़ोसियों के भी काम आते हैं, और वो तो मेरे भाई भाभी है। आपके भाई भाभी हैं, मेरे तो नहीं है ना, मैं नहीं कुछ करने वाली उनके लिए। ठीक है, मैं खुद बना लूंगा उनके लिए खाना, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बस आप यही करते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आप बैठिए, बना देती हूँ खाना उनके लिए। अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं जानता हूँ तुम किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ कर ही सकती हो। सही कहा आपने, मैं ये सब उनके लिए नहीं आपके लिए कर रही हूँ, और करती आई हूँ और करती रहूंगी। मैं जानता हूँ दिव्या कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती, लेकिन वो सब भी मेरे अपने हैं, और मेरे अपने मतलब तुम्हारे भी अपने हुए ना। बस अभी मस्का मत लगाइए, बना देती हूँ ना खाना।
अच्छा सुनो, अब भाई भाभी के लिए बना रही हो तो लगे हाथ चाचा चाची के लिए भी बना देना खाना। हे भगवान, मेरे पति का कुछ नहीं हो सकता। सदबुद्धि दो इन्हें भगवान। दिव्या चाहे आकाश के घर वालों से कितनी भी चिढ़ती थी, लेकिन वो आकाश को मना भी नहीं कर सकती थी, और आकाश भी कभी भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटता था। अरे चाची जी कहाँ हैं आप? हाँ, यहाँ रही आकाश बेटा, आजा आजा बैठ। जी बैठता हूँ, लेकिन पहले ये लीजिए गरम गरम आलू पूरी, जल्दी से खा लीजिए। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, आज तो तेरी चाची के हाथ के बेस्वाद खाने से बच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं बेस्वाद खाना बनाती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाग्यवान। अरे चाची जी चाचा जी तो मजाक कर रहे हैं, आइए बैठिए गर्मा गर्म आलू पूरी खा लीजिए। और तेरा काम कैसे चल रहा है आकाश? बस आपका आशीर्वाद है चाचा जी। आप बताइए गुड्डू कनाडा में कैसा है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है, बस उसको कुछ पार्सल भिजवाने थे, अगर तू फ्री हो तो भिजवा ना। हाँ हाँ मैं भिजवा दूंगा चाची जी, आप टेंशन मत करो। हाँ अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, हमारे बेटे जैसा है आकाश। तभी तो हक से कह रही हूँ ना काम। ठीक है, और भी कुछ काम हो तो बता दीजिएगा चाची जी। अरे आपको पता भी है कनाडा पार्सल भेजने के कितने पैसे लगते हैं, और इसका ऑफिस भी कितनी दूर है। चाचा जी के पास तो कार भी है, वही दे आते। कोई बात नहीं, दे आऊंगा मैं, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? आपको तो कोई बड़ी बात लगती कहाँ है जी। अरे अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, देखना मुसीबत में यही सब काम आएंगे मेरे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ आप भी यहाँ, देखते हैं कौन किसके काम आता है। हाँ देख लेना। आकाश एक सकारात्मक और परिवार से प्यार करने वाला लड़का था, और वहीं दिव्या को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। फिर भी आकाश के लिए दिव्या उसके रिश्तेदारों के साथ साथ निभा रही थी। लेकिन आज आकाश की किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया और उसका स्कूटर जाकर ट्रक से टकरा गया। अब इनकी हालत कैसी है डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? देखिए टक्कर काफ़ी ज़ोरदार थी, इसलिए इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। लगभग 3 महीने तक ये नहीं चल सकते। आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा, इनका पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप इन्हें घर ले जाइए, पर इनका पूरा ध्यान रखिएगा, वरना इनका पैर पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी और रिश्तेदार भी हमारे घर के पास ही रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन 2 दिन से तो अस्पताल में कोई दिखा नहीं है आपका रिश्तेदार, बस आपकी पत्नी ही सब कुछ कर रही है। वो उन्हें पता नहीं होगा ना, इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। तुमने किसी को बताया नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? मैंने तो सबको फ़ोन किया था, लेकिन कोई यहाँ अस्पताल नहीं आया। अरे तुमने ठीक से कहा नहीं होगा दिव्या, नहीं तो अभी तक तो सब लोग पहुँच जाते। चलो कोई बात नहीं, अब हम घर चल रहे हैं ना, देखना सब लोग आ जाएंगे। अभी आप आराम कीजिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, चाचा जी को फ़ोन कर दो कि वो कार लेकर आ जाए, मैं ऐसे भी चल नहीं पाऊँगा। ठीक है। हेलो चाचा जी, वो ना हमें आपकी कार की ज़रूरत थी, क्या आप आकाश को लेने आ सकते हैं? दरअसल उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है तो वो चल नहीं पा रहे हैं। अरे बहू मैं आ जाता, लेकिन मेरे घुटनों में ना बहुत दर्द है, तो मैं कार नहीं चला पाऊँगा, तुम कोई और बंदोबस्त कर लो। हाँ बहू? हाँ ठीक है चाचा जी। क्या कहा? आ रहे हैं ना? ना कहा उन्होंने, कह रहे हैं उनके घुटनों में दर्द है, वो नहीं आ सकते। अच्छा, हाँ शायद घुटनों में दर्द होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। आप चिंता मत कीजिए, मैं टैक्सी ले आती हूँ, आप यहीं आराम कीजिए। आकाश की इस हालत के बाद दिव्या अकेले ही उसका ख्याल रख रही थी, और अभी तक तो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था। दिव्या जैसे तैसे टैक्सी लेकर घर पहुंचती है और आकाश को गाड़ी से बाहर निकालती है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, लगता है बैंक से निकलवाने पड़ेंगे। अरे तुम भैया से ले लो ना टैक्सी का भाड़ा, फिर उन्हें वापस कर देना, अब इस वक्त कहाँ बैंक में जाओगी। हाँ ठीक है, अब भैया आप 1 मिनट रुकिए, मैं सामने से अपने जेठ जी से पैसे लेकर आती हूँ। दिव्या सामने अपनी जेठ जेठानी के पास टैक्सी के लिए कुछ पैसे मांगने जाती है। अरे दिव्या, मेरे पास तो छुट्टे ही नहीं है। और मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते, तुम तो जानती हो ना, अभी सब्जी पे ख़त्म कर दिए। भैया बस टैक्सी वाले को किराया देना है, उसके लिए 500 रुपये चाहिए, मैं आपको शाम को लौटा दूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पैसे रखना ही छोड़ दिया है, और अभी अभी हमने घर की छत पर इतना खर्चा किया है, इसलिए आजकल ना पैसों की भी तंगी है।
हाँ, तुम किसी और से मांग लो ना दिव्या। क्या हुआ, ले आई पैसे? उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। मना कर दिया? शायद अभी उनके पास नहीं होंगे। 1 मिनट, मेरे पास शायद घर में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं ले आती हूँ। आकाश के इस वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी, तब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सिर्फ अकेली दिव्या थी जो दिन रात एक कर उसकी सेवा कर रही थी। अभी आपका पैर कैसा है? अभी तो पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, तो कल हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। ये सब तुम्हारी सेवा की वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं चल भी पाता या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, दुख सुख में वही एक दूसरे के काम आते हैं। अच्छा, एक बात बताओगी? पूछिए ना, क्या बात है? तुम हमेशा मुझे रोकती थी मेरे रिश्तेदारों के साथ इतना सब करने के लिए। तुम हमेशा कहती थी कि उनके साथ इतना अच्छा मत कीजिए, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। पर तुम्हें कैसे पता था कि वो सब ऐसे ही है? आकाश, आप दिल के बहुत साफ हैं। आपको सबकी चिंता होती है, अपनों की परवाह होती है। लेकिन जब मैं इस घर में शादी करके आई ना, तब मैंने देखा कि जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हैं, उन्हें कभी आपसे लगाव नहीं था। आपके भाई कभी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते थे। उन्होंने अपना घर बनवाया, लेकिन आपको किराए के घर में रहने के लिए छोड़ दिया। आपके चाचा चाची की आप इतनी सेवा करते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा। आपने कभी देखा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया भी हो? कभी आपके लिए कोई चीज़ बनाई हो? उन्हें बस आपसे अपना काम निकलवाना था। जब मैं शादी करके आई तो मैंने देखा कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो सब लोग बस आपका फ़ायदा उठाते थे। और एक औरत अपने पति का बुरा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं आपको उनके लिए कुछ भी करने से रोकती थी। और मैं पागल अपने साथ साथ तुम्हें भी उनकी सेवा और काम करवाता था। कभी उनके लिए खाना बनाना, कभी उनके लिए मिठाइयाँ बनाना, कभी उनके घर के लिए अपने तोहफे दे देना। लेकिन तुमने कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया। गुस्सा होती रही, लेकिन काम हमेशा किया। मैंने ये सब उनके लिए नहीं, अपने पति के लिए किया, क्योंकि आपको खुशी मिलती थी, इसलिए। आकाश, मैं ये नहीं कहती कि आपको अपनों से दूर हो जाना चाहिए। ये समाज औरतों और पत्नियों को गलत समझता आया है। उन्हें लगता है कि हम घर तोड़ते हैं, अपने पति को अपनों से दूर करते हैं, लेकिन हम बस अपने पतियों को मोहरा होने से बचाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी उनका गलत फ़ायदा उठाए। आज जब मैं इस हालत में हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि मेरी एक पत्नी ही है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ निभाया, मेरी सेवा की है। मैं हमेशा कहता रहा कि अपने ही सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन मैं ये भूल गया कि पत्नी से अपना कोई नहीं होता। आकाश, मैं नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अपने वक्त बदलने पर बदल जाए, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना ही बेहतर होता है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी जीवन साथी हो दिव्या। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी अपने की जरूरत नहीं है। आकाश के बुरे वक्त ने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया। उसे समझ में आया कि पत्नी की जगह इस दुनिया में कोई अपना ले ही नहीं सकता। दिव्या की सेवा से आकाश की हालत में काफ़ी सुधार भी आ गया था और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। दिव्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सूखी मेवे की मिठाई। अरे वाह, सूखे मेवे की मिठाई, क्या बात है। लगता है हम सब सही समय पर आए। हाँ, हमें तो देवर जी की बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हम उनसे मिलाते हैं। हाँ, अब कैसा है आकाश बेटा? कविता बहू, आज तो हम सब आकाश के साथ ही बैठेंगे। ये मिठाई भी खाएंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। इतने वक्त के बाद आकाश ठीक हुआ है। तुम सबके लिए मिठाई और पकवान बनाओ दिव्या। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मेरा हालचाल पूछने आने के लिए। और रही बात इस मिठाई की, तो ये मैं दिव्या के लिए लाया हूँ, उसे बहुत पसंद है। और हम आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो आप सबको अपने घर जाकर ही खाना खाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, हम सब भी तुम्हारे साथ होटल में चलते हैं खाने। क्यों? हाँ, सारे अपने लोग मिलकर खाना खाएंगे। आप सब बाहर खाना खा सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही तो पत्नी मेरी है, मेरी जीवन साथी। तो आप सबसे फिर कभी मुलाकात होगी। शुक्रिया आने के लिए। चले मेरी बीवी। हाँ।